पुष्पा 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 भाऊ पर एफआईआर हो गई हमारे, फंस चुके वो। जी हाँ, सही सुना है आपने, अल्लू अर्जुन पर एफआईआर हो गई। आज इसी अपडेट पे बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ये है, 83 जो मूवी आई थी ना, उसमें कौन से पंजाबी सिंगर ने भी रोल किया था क्रिकेटर का? ये आपको कमेंट करके बताना, मैं आपको क्लू दूंगा एंड में। अब आ जाते हैं अपडेट पे। तो अल्लू अर्जुन एक विधायक हैं, आर.के. रेड्डी, उनसे मिलने उनके घर चले गए। ये कैजुअल मीट थी। अब ये बात फैंस को पता लग गई तो वो उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। अब जब भीड़ जमा हुई ना, तो अपने फैंस को एड्रेस करने के लिए अल्लू अर्जुन बाहर आए तो उन्हें देख के और भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ को देख के वहाँ पे मीडिया आ गई, तो मीडिया की वजह से उनकी जो मीटिंग थी ना, वो लाइमलाइट में आ गई। अब उन पे एफआईआर हुई। एलिगेशन ये लगा कि उन्होंने चुनाव चल रहा था, आचार संहिता का उल्लंघन किया, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था सब जगह आंध्र प्रदेश में, उसकी वजह से उन पे एफआईआर हो गई। वेरी चीप। उन पे जो धारा लगी ना, उनमें एक तो है 188 कंटेम्प्ट ऑफ सिविल सर्वेंट, यानी कि जो सिविल सेवक होते हैं ना, उनके आदेश का पालन न करना। और दूसरी लगी है धारा 144, 4 लोगों से ज्यादा जब एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो वहां लगती है धारा 144। तो क्योंकि उनकी वजह से भीड़ इकट्ठी हुई ना, तो ये धारा उनके ऊपर लगा दी गई। इस पे अल्लू अर्जुन ने अभी तक कोई सफाई नहीं दी, मतलब पुष्पा झुकेगा नहीं साला। फिर भी उनके जो फैंस है वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर दूसरी पार्टी आचार संहिता में कुछ भी करे, कोई कुछ नहीं बोलता। मतलब तुम करो तो डांस, हम करें तो मुजरा। नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके चैनल पर्दे के पीछे। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर डालो, उसके बाद बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है नांदयाल, ये वहाँ की बात है। वहीं के विधायक थे, आर.के. रेड्डी उनका नाम था। अल्लू अर्जुन की मतलब उनकी पुरानी पहचान है, दोनों की दोस्ती है। वो एक कैजुअल मीटिंग के लिए दोस्ती के हिसाब से वहाँ मिलने पहुंचे, तो वहाँ पब्लिक पहुंच गई। पब्लिक पुष्पा पुष्पा के नारे लगाने लग गई वहाँ। आजकल तो क्या कोई नई फिल्म आए और उस पर विवाद ना होना, तो ऐसा लगता है फिल्म आई नहीं है। ओनली पुष्पा की बात नहीं है, मैं आपको कई सारी फिल्मों की लिस्ट गिनाऊंगा जिन पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत उधम हुआ। पहले आता रामलीला का नाम। रामलीला का जैसे टाइटल अनाउंस हुआ ना, तो पब्लिक बोलने लग गई कि रामलीला एक पवित्र आयोजन है। इन लोगों ने रामलीला के नाम पे पता नहीं क्या सेक्सी सीन दिखाने वाले हैं। बॉयकॉट वालों ने बहुत उधम किया, लेकिन टाइटल चेंज नहीं हुआ उसके बाद भी। फिर सेकंड मूवी आती है, वो भी बंसाली की थी, बाजीराव मस्तानी। उसमें जरूर पब्लिक थोड़े बहुत सही थी, फैक्ट उन्होंने चेंज कर दिए। एलिगेशन ये लगा था कि इन्होंने हिस्ट्री बहुत सारी डैमेज कर दी। बाजीराव और मस्तानी के बारे में तमाम हिस्ट्री जो थी ना, उससे छेड़छाड़ कर दी। हालांकि बंसाली ने ये बात बोली थी कि ये पिक्चर मतलब हिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट माना जाए। हम उसका दावा भी नहीं करते, बस मनोरंजन के लिए है, पब्लिक एंटरटेनमेंट करे, उसके बाद भूल जाए। क्योंकि फिल्म फैक्चुअली रॉन्ग थी ना, इसलिए पब्लिक को थोड़ा बहुत यहाँ राइट माना जा सकता है। लेकिन फिर भी तोड़ फोड़ करना और ये उधम करना, ये मतलब इल्लीगल है एक तरीके से यार। फिर एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान। उसका जैसे ही टाइटल अनाउंस हुआ तो कंट्रोवर्सी हो गई कि बजरंगी के साथ में भाईजान का नाम कैसे जोड़ दिया। और ऊपर से खान की फिल्म थी, तो बॉयकॉट गैंग को मतलब एक मसाला मिल गया, अच्छा खासा बना बनाया। बहुत कंट्रोवर्सी हुई। सलमान खान की मूवी थी, लेकिन उसके बाद भी ना उसका भी नाम नहीं बदला, कोई टाइटल चेंज नहीं हुआ। फिल्म रिलीज हुई और इतनी अच्छी फिल्म थी तो हिट होना ही था। हिट होना छोड़ो, फिल्म मतलब ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसके बाद पीके आई। पीके में बॉयकॉट गैंग ने बोल दिया कि हमारे जो रिलीजियस सेंटीमेंट जो है वो हर्ट हो गए, धार्मिक भावनाएं आहत होना जिन्हें बोला जाता है, उसका नाम लेके उस पर भी बहुत उधम मचाया। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ ना कि मेकर्स जो है ना, वो कुछ चीजें तो जानबूझ के करते हैं ताकि बेवकूफ पब्लिक है ना, वो उनकी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाए, उनका फ्री का प्रमोशन हो जाए। और बॉयकॉट गैंग जो है ना, वो उसमें बलि का बकरा बन जाती है हर बार। ऐसा मुझे लगता है, आपको जो लगे आप बताओ कमेंट करके। फिर उसके बाद पद्मावत आई थी। सबसे ज्यादा बवाल इसी मूवी में हुआ था। पब्लिक ने 2 ऑब्जेक्शन उठाए थे कि एक तो अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती थी ना, उसका किसिंग सीन होगा, तो उन्होंने कहा कि हम हमारी रानी को इस तरीके से नहीं देख सकते। दूसरा जो घूमर गाना था ना, उसको लेके भी मतलब करणी सेना थी उस टाइम पे, उसने ऑब्जेक्शन उठाया था कि हम रानी को ऐसे आंगन में डांस करते हुए नहीं देख सकते, रानियां ऐसे नहीं नाचती थी। इस फिल्म पे इतना बवाल हुआ और सबसे जो मेन संगठन था ना, वो था करणी सेना। उन्होंने बहुत बवाल किया, बसें वगैरह तोड़ी फोड़ी, उससे भी मन नहीं भरा। तो मतलब जो सेट लगा हुआ था पद्मावती का, वहां पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने बंसाली को थप्पड़ मार दिया। फिर बंसाली ने भी ठान ली, वहां मुंबई में जाके उन्होंने दूसरा सेट लगाया पद्मावत का, वहां फिल्म पूरी की और बाद में रिलीज हुई। बाद में पता चला फिल्म में ऐसा कुछ निकला ही नहीं। कितनी दुख की बात है यार। इस मूवी के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत थे, उनको मतलब बंसाली में तब थप्पड़ मारी थी ना, तो उनको इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने एक दिन के लिए अपना जो ट्विटर आईडी थी ना, उसमें अपने नाम के पीछे जो राजपूत था वो हटा लिया था एक दिन के लिए। अगली मूवी थी आदि पुरुष। आदि पुरुष का तो भाई मैं भी सपोर्ट करता हूं उनका बॉयकॉट का। उस फिल्म का जितना ज्यादा विरोध होना था, मैं तो सोच रहा हूं कि वो रिलीज ही नहीं होने देनी थी। विरोध तो हुआ, लेकिन उसके बाद में फैंस सब कुछ भूल गए और उसी की प्रभास की फिर सलाह आई और उसको अभी देखने गए थे, भूल गई पब्लिक सब। आप इमेजिन करके देखो, उसी फिल्म में अगर कोई खान होता तो उसको 10 साल तक इसकी कीमत चुकानी पड़ती। 10 साल छोड़ो, पूरी लाइफ। जैसी वो फिल्म बनी थी ना, एक क्राइम किया उन्होंने के हिसाब से। अब अल्लू अर्जुन पे एफआईआर हो गई। अब उसका क्या होता है आगे जब देखा जाएगा। पब्लिक बोल रही है कि अगर दूसरी पार्टी का ये मैटर होता ना, तो इतना बड़ा नहीं बनता।
दूसरी बात, हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो चुनाव आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। आपको लग रहा है ये इंडिपेंडेंट है? इस मैटर के बाद में मैं तो ये बोल रहा हूँ कि चुनाव आयोग की आत्मा को शांति दे ऊपर वाला। खैर छोड़िए, आप अपना ओपिनियन बताइए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये था, 83 फिल्म में कौन से पंजाबी सिंगर ने क्रिकेटर का रोल किया था? तो इसके बारे में क्लू ये है कि एक बैकबोन करके गाना आया था, उसमें दिखाई दिए थे ये हीरो। अब तो आसान हो गया बताना, जल्दी कमेंट कर डालो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चैनल सब्सक्राइब कर डालो ताकि आगे भी आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।